यस, जेई एडवांस स्टूडेंट्स, ये जेई एडवांस 2025 जो भी हाल में हुआ है परसों, उसका एक क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है, मिस्टर सवजीत पुजारी के द्वारा। क्वेश्चन सिंपल है। ए सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसका सेंटर सॉलिड ग्लास स्फीयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है n इक्वल टू √3, n इक्वल टू √3, रेडियस r contains a spherical cavity of radius r by 2। ये कैविटी निकली हुई यानी अंदर एयर और इसकी रेडियस r by 2। As shown in the figure, a very thin glass layer is present at O। यहां पे ग्लास लेयर है वेरी थिन, ताकि ये क्लोज हो जाए इसके अंदर एयर इनसाइड द ग्लास स्फीयर एंड अनपोलराइज्ड लाइट। ये क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट को जोड़ के बना दिया गया है। पोलराइज्ड, इसका मैं अभी पहले अलग से कॉन्सेप्ट देता हूं, कॉन्सेप्ट क्या है पहले इसको बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, नहीं तो आगे समझ नहीं पाओगे। ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। नॉर्मल लाइट रे अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डालोगे तो इसका एक तो रिफ्लेक्ट पार्ट हो जाएगा, एक रिफ्लेक्ट पार्ट रहेगा। ये रिफ्लेक्ट पार्ट इस प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर वाइब्रेट होता है, और एक पर्टिकुलर एंगल पर, जिसे हम पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पर ये पूरी तरह से 100% कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है, जिसके प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और इस आईपी का इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सीधा कनेक्शन है। 10 IP इज म्यू। ओके, इसका काम बस इतने की आवश्यकता यहां पे पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। आप पॉज कर रिप्ले करके पॉज करके भी दोबारा देख सकते हैं इसको। तो कह रहा है वो कि एक अनपोलराइज्ड यूनिक डायरेक्शनल मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस एमिटेड लाइट रे फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द ग्लास स्फीयर टुवर्ड्स द पेरिफेरी। यहां से रह गई है थीटा एंगल बनाते हुए, वो रिफ्लेक्ट होगी। कह रहा है if the light is reflected from the point O and fully polarized, तो आपको साइन थीटा वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा निकालना अल्टीमेट। और क्या कह रहा है कि यहां ये घूम फिर के जब लाइट यहां पड़ेगी तो यहां पड़ने के बाद पूरी तरह से प्लेन पोलराइज हो जाएगी फुल्ली, यानी कि पोलराइजिंग एंगल पर पड़ेगी, तभी ऐसा होता है। तो यहां का नॉर्मल ड्रॉ करना, और लाइट जब यहां पड़ेगी तो प्लेन पोलराइज हो जाएगी फुल्ली। तो पोलराइजिंग एंगल निकाल दीजिए आप। 10 IP इज म्यू को n लिखा है, ठीक है, और n की वैल्यू दे रहा है √3, तो tan 60 वैल्यू होती है। सो IP हो गया 60 डिग्री। या लाइट जो पड़ रही है यहां पे नॉर्मल से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए पड़ रही है। चलिए देख लेंगे इसको। अब आप एक जनरल डायग्राम बनाएंगे। नॉर्मल की सेंटर से ज्वाइन किया हुआ नॉर्मल है, नॉर्मल से जो एंगल बनाते आती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही होगा,
थीटा, फिर यहां का नॉर्मल लीजिए, यहां का नॉर्मल लेंगे, तो इतना ही नॉर्मल एंगल बनाते फिर दोबारा इंसिडेंस होगा, ठीक है, और यहां जाके नॉर्मल से अवे हो जाएगी, यानी कि ऐसे आई होगी और फिर नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये नॉर्मल, ये अब सीधे ना जाके डेंस से रेयर मारी तो अवे होगी और फिर यहां पर यह मूल रे जो ऐसे जा रही है रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई और अल्टीमेट ऐसे आई, और चूंकि इसके बाद पढ़ने के बाद वो पूरी तरह से प्लेन पोलराइज हो चुकी है, तो ऐसा जब भी होगा जब पोलराइजिंग एंगल होगा 60 डिग्री। इस कैविटी की रेडियस r/2 है, ये भी r/2 है, तो आइसोसेलेस एंगल हो गया, तो ये भी 60 डिग्री। अब आप नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फटाफट इसको निकाल दीजिए। अगर आप उल्टा मानते हो तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अगर रे उल्टा जाती है तो इसको रिट्रेस करती, फिर सेकंड मीडियम ये होता जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो स्नेल लॉ से स्नेल्स लॉ, ये ब्रूस्टर्स लॉ है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन 60 अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि दे रखा है √3 10 से मीडियम का, √3 अपॉन 2 साइन आर इज √3 1 जा, तो साइन आर इज 1/2, साइन आर इज 1/2, सो आर इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आर की वैल्यू 30 डिग्री। ओके, अब थोड़ा ज्योमेट्रिकल इसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो आप इसको इससे ज्वाइन कीजिए, ये ठीक है, इस ट्रायंगल पे पूरा फोकस कर लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको मान लो ये पी पे गया, पी से क्यू पे गया, क्यू से ए मान लिया, और इसको ओ डैश कर दीजिए। तो इस ट्रायंगल को जरा पकड़ लीजिए अच्छी तरीके से, ये थीटा थीटा, जब ये दोनों आर आर हैं तो आइसोलेशन हो गया, आइसोसेलेस थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। और आप ये भी देख लीजिए कि ये सेमी सर्कल भी हो गया, सेमी हेमिस्फीयर, तो 90 भी हो जाएगा, तो ये 30 एंगल बचा, और 30 ये 60, तो ये 120 बचा। दो एंगल हमें इसके पता है, आमने सामने की साइड और पता चल जाए, तो 120 के सामने की साइड रेडियस है आर, और इसके सामने से ये निकाल लीजिए, अगर आप ये निकाल लो तो आपका जल्दी काम में बढ़ जाएगा। ए और डैश आपको निकालना, तो देखो बड़ा आसान हो जाएगा। ये देखो ये 90 है सेमी सर्कल हेमिस्फीयर, ये 60 है तो 30 बचा है, ये 30 और ये भी 30 होगी, r/2 है, ये भी 30 होगा, पर पेंडुलम ड्रॉ कर दीजिए, एम कह दीजिए, तो r/2 का साइन के सामने वाला साइन 30 कंपोनेंट, r/2 cos 30, अच्छा मतलब ये चाहिए ना, r/2 का cos कंपोनेंट, जो O डैश M होगा वो r/2 का cos 30 होगा, r/2 √3/2, ओके। इसलिए ओ डैश निकल गया, तो ओ डैश ए निकाल दीजिए,
O dash A, twice of O dash N, twice of O dash M निकला आपका R√3/2 अल्टीमेट R√3/2 ये निकल गया। बस प्यारे बच्चों, यहां तक अगर आप पहुंच गए तो अंत में इस ट्रायंगल में साइन लॉ लगा के छुट्टी करें। इतना भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक है। ज्योमेट्री, ब्रूस्टर्स एंगल, स्नेल्स लॉ, ये सब इसमें, और पोलराइज अनपोलराइज का कॉन्सेप्ट, ये सब इसमें लग गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट अगर एक के टॉपिक के क्लियर है, फिर चाहे 10-10 कॉन्सेप्ट में जोड़ के क्वेश्चन बना दो, हो जाता है क्वेश्चन। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नाउ by sine law in triangle AQO dash, AQO dash लगा दीजिए। साइन थीटा यहां लिख दें, साइन थीटा चाहिए अल्टीमेट, साइन थीटा अपॉन सामने की साइड जो निकाल चुके अभी हम, ओ डैश के R√3/2, R√3/2। दूसरा एंगल है 120, साइन 120, तो सामने की साइड है R अपॉन R। लो जी, काम हो गया, R से R कैंसिल, 2 पर भेज दीजिए, 2 साइन थीटा अपॉन √3, और ये हो जाएगा 180 - 60 यानी कि √3/2, और पॉजिटिव होता साइड क्वाड्रेंट में। साइन थीटा इज √3/4, ओके, या फिर 0.75 भी लिख सकते। ओके, गुड नाइट।